परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और परमात्मा सचमुच में हमारे आत्मा में एक नया चीज लगाया है ना, क्योंकि परमात्मा का जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं, परमात्मा के बताए हुए बातों पे जितने लोग चलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में अब मनुष्यों की बातों को सुनकर चलने लगे। तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करना बंद कर दिया है। इसलिए हम सबको सावधान रहना है और परमात्मा के वचनों के अनुसार चलना है ना, क्योंकि परमात्मा हमारे जीवन को बचाता है, बढ़ाता है, अच्छा राह दिखाता है, अच्छा सोच देता है, अच्छा बुद्धि देता है, ज्ञान की बातें हमारे मन में डालते हैं। हम परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन में कभी बुरा विचार उत्पन्न नहीं कर सकता है। अगर बुरा विचार उत्पन्न होता भी मनुष्य के अंदर, तो वो दुष्टात्मा की ओर से होता है, बुरी संगति से होता है। क्योंकि हम देखेंगे, हम अपने गुरु यीशु मसीह जी के विषय में, क्योंकि हमारे गुरु यीशु मसीह जी को जब शैतान ने परीक्षा लेना शुरू किया, तो उन्होंने एक बात कहा कि तू मेरे तरफ एक बार झुक करके, मेरे ओर एक बार झुक करके सलाम कर दे, प्रणाम कर दे, तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी वैभव दौलत दे दूंगा। पर यीशु मसीह जी ने जवाब दिया, नहीं, मैं परमात्मा के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकता हूं। सच में आज भी मनुष्यों को किसी भी प्रकार के लोभ में मन को खराब नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारे अंदर परमेश्वर की कृपा है तो दौलत की अपरंपार ढेर रख जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास बहुत दौलत है और अगर ईश्वर की कृपा नहीं है, तो दौलत को जाने देर भी नहीं लग सकता है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम परमात्मा के बताए हुए रास्तों पे चलेंगे और परमात्मा हमारा सत्य बुद्धि देते रहेंगे। क्यों आप निराश होते हो कोई काम से? जब यीशु मसीह जी ने किसी भी बात का चिंता नहीं किया, क्रूस की मृत्यु को सह लिया, पापों से लोग उसे बदनाम किया, लेकिन उन्होंने किसी भी बातों से अपने मन को खराब नहीं किया। यीशु मसीह जी इतने अच्छे स्वभाव के थे, इतने अच्छा विवेक था, उन्हें लोग पकड़वा दिया, सूली पे चढ़ा दिया, फिर भी अपने मुख से एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसी प्रकार से हम सबको भी, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उन सबको भी, जो लोग जितना भी बदनाम करने की साजिश करे, बुरा बोले, गलत बोले, हमारा काम सहना है और उस परमात्मा को धन्यवाद करना है। क्योंकि जब हम सहेंगे तो परमात्मा के संतान कहलाएंगे, और अगर हम नहीं सहेंगे तो परमात्मा का संतान कहलाएंगे नहीं। इसी प्रकार से हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर की बातों से चलना चाहिए, किसी मनुष्य की बातों से नहीं। क्योंकि मनुष्य हमारा मन को खराब कर सकता है, वो जुक्ति से हमें नीचा गिरा सकता है, लेकिन परमात्मा कभी भी हमें नीचा नहीं गिरा सकता है। हम परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहने के कारण मैं एक छोटा सा परमेश्वर का वचन डालना चाहता हूं, क्योंकि लोग बहुत इंतजार करते रहते हैं परमेश्वर का वचन कब आए, कब आए परमेश्वर का वचन। सचमुच में हमारे आत्मा में परमेश्वर होकर के ऐसे आत्मा में लगाया कि आज कुछ वचन बोलो, तो मैं इस वचन को वीडियो के रूप में डाल रहा हूं। सचमुच में आप सब क्या करोगे, परमेश्वर की आत्मा से चलने का कोशिश करोगे, और जब परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनोगे तो सचमुच में आपके पास का जो भी रोग, बीमारी, परेशानी, दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य कभी किसी को रोग बीमारी ठीक नहीं कर सकता है, ठीक करेगा तो वो परमात्मा करेगा। परम शक्ति जो परमात्मा की शक्ति है, जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में उस काम को करता है। इसलिए परमात्मा से भय माने, किसी और से भय मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है, परमात्मा ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे। परमात्मा को धन्यवाद करें, परमात्मा की ओर झुके, जिस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या किया, परमात्मा के ऊपर झुका और शैतान की बातों को ठुकरा दिया। सचमुच में आज दुनिया के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर पैसे की लोभ दे दिया जाए तो पैसे की ओर झुक जाएंगे, पैसे की लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। लेकिन देखो तो
हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने सच्चाई के लिए लड़ा, सच्चाई के लिए अपने प्राण को भी क्या कर दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया। इसलिए हम परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने से हमारा जीवन सफल होगा, हम शांति से जीवन पाएंगे, हमें किसी प्रकार का रोग बलाय चिंता दुख ये सब परेशान कुछ नहीं कर सकता है। और मैं ज्यादा तो आज परमेश्वर के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर मन में इतना ही लगाया, तो मैं परमेश्वर को बार बार धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।